हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज पफ स्लीव प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। और आप लोगों का लेंथ जितना है इतना ले सकते हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये ना मीडियम नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया उतना मैंने आर्म होल भी लिया है। और चेस्ट हमारा 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया जो सेट से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ लिया मैंने 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने ले लूँगी 3 इंच। आप लोग नेक का चौड़ाई कम पहनना पसंद करते हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं या 3 इंच भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 9.5 इंच। आप लोगों को जितना डीप चाहिए इतना डीप ले सकती है या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलिए फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कम्प्लीट हो गए हैं। देखो कितना अच्छी तरह से राउंड शेप आया है और ये बैक ओपन होगा, आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो ये फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रखकर उसके बाद ही कटिंग करना। तो मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दिया है और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था वो मार्किंग को इस तरह से सीधा कर लूँगी। और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर जरूर मार्किंग कर देना। तो मैंने इस तरह से 1/2 इंच अंदर रखकर और एक मार्किंग कर दिए फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड में आप लोग हमेशा नीचे की साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि फ्रंट साइड में ब्लाउज ऊपर उठ जाती है। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने पान गला का शेप में दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं, तो मैंने पान गला का शेप में दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से मैंने 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और नीचे की साइड से मैंने 3.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। और 2 इंच गैप देके मैं और एक मार्किंग कर दूंगी और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी मैं प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप दे रही हूँ और ये जो शेप है ना वो आप लोग अच्छी तरह से देना, तो ही जाके फ्रंट साइड में अच्छा फिटिंग आएगा। शेप अच्छी तरह से हमेशा देना चाहिए। जो लोगों को देना नहीं आते ना वो लोग धीरे धीरे करके देना, लेकिन अच्छी तरह से शेप देना। और उसके बाद ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना शेप देने के लिए, वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। और ऊपर की साइड में भी मैंने 1/2 इंच गैप देके इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और कितना कितना मैंने लिया है 34 साइज़ में वो मैं इस तरह से लिख भी दे रही हूँ। ये टक्स पॉइंट के लिए मैंने 10 इंच लिया है और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 2 इंच लिया है। और जो फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने 6.5 इंच लिया है। जो लोग डीप पहनना पसंद करते हैं वो लोग चाहे तो 7 इंच भी ले सकते हैं डीप। और शोल्डर लिया मैंने 6 इंच, आर्म होल लिया मैंने 6 इंच और चेस्ट हमारा 34 इंच। मैंने इस तरह से मार्किंग करके आप लोगों को दिखा दिया है। आप लोग हमेशा ये मेजरमेंट लेके प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड सिलाई करेंगे ना तो देखना परफेक्ट फिटिंग आएगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग देखना चाहते हो तो जाकर जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है आर्म होल का साइड है वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैं 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिले में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रखकर उसके बाद ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है स्लीव के लिए फैब्रिक को।
और स्लीव का जो लंबा है वो आप लोग जितना चाहे इतना ले सकते हैं, लेकिन ये पफ स्लीव में बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो नॉर्मल स्लीव में बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने स्लीव का चौड़ाई लिया 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट भी पाया था वो, और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया 10 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले सकती है, लेकिन ये ना 3/4 स्लीव होगा, 3/4 स्लीव होगा, इसलिए मैंने 10 इंच लिया है लंबाई। और जितना मैंने लंबाई लिया उसे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है, और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी, और जैसे हमारा नॉर्मल स्लीव होता है ना उसके शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है, और मुहूरी ले लूँगी 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। तो मेरा ये जो नॉर्मल स्लीव है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये पफ स्लीव होगा इसलिए मैंने ऊपर से और एक्स्ट्रा ले लूँगी। नॉर्मल स्लीव तो हो गए हैं, आप लोग जो लोग पफ स्लीव नहीं चाहते हैं वो लोग इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर लेना। नॉर्मल स्लीव हो गए हैं, लेकिन ये पफ स्लीव होगा इसलिए मैंने ऊपर से और 2.5 इंच मैंने इस तरह से लंबाई लिया है, और 2.5 इंच चौड़ाई में लेके उसके बाद पफ के लिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और पफ के लिए मैंने कितना लिया है वो भी मैं इस तरह से लिख दे रही हूँ। 2.5 इंच लिया है टॉप का लंबाई, मतलब जो पफ होगा पफ का लंबाई लिया मैंने 2.5 इंच, और उसका चौड़ाई भी 2.5 इंच लिया है, और जितना मैंने स्लीव का लंबाई लिया है उसे 3 इंच नीचे एक मार्किंग किया है। और ये है 34 साइज़ का स्लीव, तो मैंने ये 8.5 इंच लिख दिया है स्लीव में। और देखो टोटल स्लीव का लंबाई था 10 इंच, तो मैंने इस तरह से मार्किंग भी कर लिया है। तो मेरा मार्किंग भी करना कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ, और इसमें मैं छोटा सा काट भी लगा दे रही हूँ कि इतने तक छोटा छोटा प्लेट होगा। सिर्फ जो शोल्डर है शोल्डर के मिडिल में प्लेट होगा, ज़्यादा प्लेट ही नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें काट लगा दिया है। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है, और उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर ये जो अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक को मैंने बैठा दिया है, और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग कर लूँगी ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़े से बड़ा रखकर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो मैं सभी पार्टों को इसी तरह से कटिंग कर लूँगी, और उसके बाद ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ में जॉइन कर लूँगी, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट भी कर लूँगी। तो सभी पार्टों को मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी। तो मेरा कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मशीन पे चले जाऊँगी। तो देखो मशीन पे मैं आ भी गई हूँ, और सभी पार्टों से अस्तर का जो फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में ये जो हमारा नेक है वो सिलाई करूँगी, और नेक सिलाने का सबसे आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ना इस तरह से नेक सिलाई करेंगे ना तो टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा, और आसानी से हो भी जाएगा, और शेप भी बहुत ही अच्छी आती है। तो जैसे मैंने नेक का शेप दिया है ना वैसे मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है, और उसी के किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। नेक का शेप जैसा है ना वैसे मैं एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने काट कर लिया है। उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूँगी ताकि उल्टा करने में और भी आसानी हो और फिनिशिंग से रेडी हो। तो मैंने चारों और इस तरह से छोटा छोटा कट लगा दिया है, और उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर ही मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। मेन फैब्रिक में मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अस्तर का फैब्रिक के ऊपर ही किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है, और उसके बाद मैं जो हमारा ये नेक है मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों को एक साथ रखकर किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूँगी। नेक की किनारे किनारे पे आप लोग चाहे तो नेक में एक्स्ट्रा लेस भी लगा सकती है, नेक में कोई पाइपिंग भी लगा सकती है, नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी नेक का फिनिशिंग दे सकती है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना ये है सबसे आसान तरीका नेक सिलाई करने का। तो उसको चारों ओर सिलाई कर लूँगी, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। अभी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। तो देखो नेक का जो शेप है ना कितना अच्छी तरह से आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आया है, और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आया है। तो उसके बाद नेक में मैं इस तरह से लेस लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। तो लेस लगाने से ना नेक
ना और भी खूबसूरत लगता है देखने में। और उसके बाद जैसे जैसे हमारा नेक का शेप है ना, आप लोग वैसे वैसे इस तरह से लेस को लगाना है। और लेस को ना लगाते टाइम ज़्यादा खींचना नहीं है, लेस जैसे है वैसे ही नेक के ऊपर रखना है और सिलाई करना है। तो मैंने लेस के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है। तो देखो लेस लगाना भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। और उसके बाद ये जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है ना, वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और प्रिंसेस कट का पार्ट ना आप लोग दोनों पार्टों को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है, ज़्यादा पार्ट को आप लोग खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, नहीं तो फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाती है, नहीं तो शेप अच्छी तरह से नहीं आती है। इसलिए दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। और मेन बात ये है, आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करना चाहिए। ये अगर शेप अच्छी कटिंग नहीं होगा तो सिलाई भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप लोग हमेशा कटिंग करते टाइम ध्यान देना, कटिंग अच्छा होगा तो सिलाई भी तो अच्छा ही होगा। शेप अच्छी तरह से आना चाहिए प्रिंसेस कट का। तो देखो दोनों पार्ट में इस तरह से जॉइन कर रही हूँ 1/2 इंच मार्जिन रखकर। देखो उसका शेप कितना परफेक्ट आए है प्रिंसेस कट का। तो दोनों पार्ट जॉइन करने कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूंगी। और एक्स्ट्रा पट्टी लगाने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि नीचे की जो पार्ट है ना वो सीधा है कि नहीं। अगर सीधा है तो कोई बात नहीं, अगर तिरछा है तो तिरछा पार्ट को थोड़ा सा काट करके उसके बाद नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो 1 इंच का चौड़ाई में लिया है। जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वही मैं यूज़ करी हूँ 1 इंच का चौड़ाई में। और उसके बाद पीछे की तरफ में फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है फ्रंट पार्ट। और बैक पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है। जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड में नेक में सिलाई किया था वैसे मैंने बैक पार्ट को भी नेक को सिलाई कर लिया है। और बैक पार्ट में भी मैंने लेस लगाया है और बैक साइड में टेकन दिया है और नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी आप लोग बैक पार्ट सिलाई करना देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियो पर बताया है कि कैसे बैक पार्ट सिलाई करती है। तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट मैंने एक साथ रखकर उसके बाद दोनों शोल्डर को मैंने सिलाई कर लिया। और शोल्डर को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर ही सिलाई किया है। और उसके बाद दोनों पार्ट को इस तरह से एक साथ रखने और साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर दिया है दोनों साइडों में। तो दोनों साइड में मैंने सिलाई कर लिया। उसके बाद साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और सबसे पहले मैं फ्रंट साइड में चेक कर लूँगी कि आर्म होल की साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, अगर काट नहीं है तो आप काट कर लेना थोड़ा सा। और उसके बाद मैं ये स्लीव में प्लेट डालूँगी। और जब मैं कटिंग किया था तब साइड में मैंने छोटा सा काट दिया था तो उस काट से मैं स्टार्ट करूँगी प्लेट डालना। दूसरा काट तक मैं प्लेट डालूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाला है। और ये जो स्लीव है ना अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं पहनने के बाद। सिर्फ शोल्डर के उधर छोटा छोटा प्लेट होता है। तो देखो एक प्लेट ना आप लोग सीधा करके डालना, दूसरा प्लेट आप उल्टा करके डालना, नहीं तो दोनों साइड में प्लेट सेम हो जाएगा। तो आप लोग स्लीव में प्लेट डालने के टाइम में ना अच्छी तरह से ध्यान देके उसके बाद प्लेट डालना, ताकि ऐसा गलती ना हो कि दोनों साइड का प्लेट एक साइड में आ जाए। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है वहाँ से स्लीव को ज्वाइन करना। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को ज्वाइन करना। तो देखना स्लीव एक साइड में बड़ा, दूसरी साइड में स्लीव छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर ही सिलाई करना। 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा मार्जिन मत लेना, 1/2 इंच थोड़ा सा कम भी ले सकती है। तो एक स्लीव मैंने जिस तरह से ज्वाइन किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से ज्वाइन कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और स्लीव लगाने के टाइम में भी ये स्लीव को ज़्यादा खींचना नहीं होता है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखो स्लीव लगाना हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
और दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। ये जो स्लीव है, स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में मैंने इस तरह से छोटा सा मार्क कर लिया है। उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, वहाँ से मैं जॉइन करूँगी। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी और उसके बाद आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। जब मैं कटिंग किया था तब मैं कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना, तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और उसके बाद मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। इस तरह से मार्किंग करके आप लोग फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट होगा, कभी ब्लाउज टाइट लूज़ नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। और ये जो ब्लाउज़ है ना, वो मेरा एक कस्टमर का है। कस्टमर ने बोला था कि इसी डिज़ाइन का ब्लाउज़ सिलाई करके देने के लिए, तो उस कस्टमर के लिए मैंने बनाया है। और ये ना एक ब्राइड का ब्लाउज़ है, बनारसी साड़ी का ब्लाउज़ है, तो बहुत ही खूबसूरत हुआ है। और ये ब्राइड ने ना पहन के उसके बाद लेके गया था, फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आया था। तो आप लोग ना इस मेज़रमेंट से ज़रूर कटिंग एंड सिलाई करना, तो देखना परफेक्ट फिटिंग आएगा, 100% श्योर। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है, कटिंग एंड सिलाई कैसे लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग ना मुझे कमेंट करते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो फिटिंग के लिए तो मैंने सिलाई कर लिया है और साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है, ताकि एक्स्ट्रा जो धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो मेरा सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और बैक साइड में ना मैं डोरी लटकन लगाऊंगी और बैक साइड में हुक भी लगाऊंगी। तो देखो मैंने आयरन किया ही नहीं, फिर भी कितना फिनिशिंग से लग रहा है। ये प्लेट भी परफेक्ट डाला हूँ मैंने ये शोल्डर की मिडिल में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये ब्लाउज़। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरे ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। फ्रंट साइड के जो नेक है ना वो भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से हुआ है और स्लीव में बहुत ही अच्छी तरह से ये प्लेट भी हुआ है। और जो लोग ना मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना न्यू कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।